हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर का यह हमारा दूसरा लेक्चर है और प्रथम लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, वहाँ से जा कर के आप क्लिक करके उसको अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बेसिक जानकारी है कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी बेसिक नॉलेज है उससे मैं एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, तो चलिए दूसरा मैं यह वीडियो स्टार्ट करता हूं और इसमें आपको हमें बताना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो देखिएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले कंप्यूटर का लक्षण देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लिविंग हो या नॉन लिविंग सिस्टम हो, हर चीज़ का कोई न कोई लक्षण या करैक्टर होता है, विशेषताएँ होती हैं। ठीक है, तो देखिएगा कंप्यूटर की विशेषता, अगर हम स्पीड की बात करें कि कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, तो जो कंप्यूटर की स्पीड होती है, ठीक है, देखिए कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वेरी फास्ट होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर बहुत तेज़ी के साथ संख्याओं की गणना, अंकों की गणना बहुत कम समय में दे सकता है। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी समस्याओं को कंप्यूटर कुछ ही समय में सॉल्व कर सकता है, उससे हम बोलते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड। और जो कंप्यूटर की स्पीड होती है 10⁻⁻6 माइक्रो सेकेंड होता है, 10⁻⁻9 नैनो सेकेंड एंड 10⁻⁻12 मतलब 12 पिको सेकेंड। एक बात मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय के जितने भी कंप्यूटर हैं उसकी जो स्पीड है वह यह है कि लगभग 1 सेकेंड, 1 सेकेंड भी बोल सकते हैं, 1 सेकेंड को आप प्रति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्रति सेकेंड में जो कंप्यूटर की स्पीड होती है लगभग 100 मिलियन गणना कर सकता है। कौन? कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताया कि बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी समस्याओं को अति सूक्ष्म या थोड़े समय में, सूक्ष्म समय में ही रिजल्ट दे सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है। तो वह रहा स्पीड। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो जो मानव है या हमारा जो माइंड है, हमारे दैनिक जीवन में वर्तमान समय में घटित घटनाओं को स्टोर नहीं कर सकता है। ऑल द फैक्ट एंड ऑल द फिगर्स, यानी जब आप घर से चलते हैं तो क्या है कि साइकिल में हवा नहीं है, गाड़ी में हवा नहीं है, साइकिल सही है कि खराब है। फॉर एग्जांपल एक दे देता हूँ मैं आपको, जैसे कोई स्टोरी का अगर कोई फिल्म बनता है तो फिल्म क्या होता है, 1 घंटे मैक्सिमम 1.5 घंटे, ठीक है, 1 घंटे 20, 1 घंटे 40, चलिए 2 घंटा भी मान लेते हैं। लेकिन अगर उस फिल्म में उस स्टोरी को बिल्कुल 0 से एक पॉइंट अगर दिखाया जाए, अगर दिखा करके रिकॉर्ड करके, इमेजिनेशन करके, अगर रिकॉर्ड करके अगर उस मूवी को आपके सामने अगर भेजा जाए तो जानते लगभग कितने समय का हो जाएगा? उसकी सीमा ही नहीं है, 12 से 15, 24, 50, यानी कई घंटों का वीडियो बन जाएगा ना। समझ रहे हैं कि नहीं कि हमारे जीवन में एक एक पॉइंट जो घट रहा है, जो घटनाएं हैं, सभी को स्टोर करना संभव है क्या? संभव नहीं है। लेकिन लोग सुविधा के लिए आजकल देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा चुके हैं, जो कि 24 घंटों या रातों दिन कह सकते हैं, या हर समय चल रहा है। तो उसमें क्या है कि स्टोर होता है ना, आपके घर में शेर आ गया, बाघ आ गया, सांप आ गया, सुरक्षा के लिए लोग लगाएं कि नहीं, कि वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ऑल टू ऑल सभी प्रोसेस रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो स्टोरेज है, जो मानव का जो माइंड है वो उतना स्टोर नहीं कर सकता है, सभी फैक्ट को, सभी संरचना, सभी फिगर को माइंड में सेटअप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, स्टोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर कंप्यूटर की बात करें तो उसमें स्टोर किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? हो गया ना। आप देखिएगा एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, एक्यूरेसी
तो मानव गलत भी कर सकता है, सही भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर 100% टू 100% सही ही करेगा, क्योंकि कंप्यूटर में जो चीज़ आप अपडेट करेंगे, जो चीज़ आप या हम या जो अपडेट किया जाएगा वही चीज़ वो देगा। अगर कंप्यूटर के अंदर 2 गुणे 2 बराबर 4 अपडेट किया गया है तो वह 4 ही बताएगा। 3 गुणे 4 बराबर 12 होता है तो वह 12 ही बताएगा, ठीक है। तो 4 गुणे 3 या 3 गुणे 4 बराबर 12 ही बताएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर होता है वह शुद्धता, एक्यूरेसी रिजल्ट देता है आपको, ठीक है। डिलीजेंस का मतलब यह होता है कि जिस प्रकार से मानव, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहीं पर ड्यूटी कर रहे हैं या आप वर्क या काम कर रहे हैं, 4 घंटे का आपका काम है, 8 घंटे का दिया गया, कोई बात नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं। 2 घंटे और बढ़ा दिया जाए, 10 घंटे, 2 घंटे और ऐसे बढ़ा दिया जाए, 12 घंटे का दिया जाए तो आप मान लीजिए कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि 12 से 16 भी कर दिया जाए। लेकिन 16 से जैसे ही आगे अगर कोई फिर बढ़ाएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप लगाएंगे 2000 पर, ठीक है, या तड़कता भड़कता शब्द सुना करके आप निकल लेंगे, जॉब छोड़ देंगे। कहने का मतलब क्या है कि मानव का एक सीमा क्षेत्र है ना, आप काम करते करते थक जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद भी काम करते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर कंप्यूटर क्या है कि कई घंटों तक बिना थके काम कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें जितना एनर्जी प्रोवाइड किया गया, अगर 100% एनर्जी प्रोवाइड किया गया तो वह 100% चलेगा। फॉर एग्जांपल मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हैं कि नहीं, मोबाइल पर चार्ज करते हैं तो 100% हो जाता है, उसके बाद आप चलाते हैं, ठीक है। बीच में मान लीजिए आपका सिस्टम खराब है तो बीच में 50% पे ही स्विच ऑफ हो सकता है, ठीक है। वो अपनी बात है, मतलब कंप्यूटर की बात है, वो सिस्टम का दोष है। लेकिन अगर 100% अगर चार्ज है तो 100% के बाद ही वो ऑफ होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बिना थके जो कंप्यूटर है वो कई घंटों तक काम कर सकता है, लेकिन मानव ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेशन, नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो मतलब स्वयं से कंप्यूटर काम नहीं करता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी की ज़रूरत होगी, किसी का ज़रूरत होगा कि नहीं, बोलिए। तो कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल जैसे आपको फॉर्म भराना है तो आप क्या कहेंगे, कंप्यूटर भाई, कंप्यूटर महाशय मेरा फॉर्म भर दीजिए यूपीएससी का, तो क्या हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। इंटरनल सोर्स चाहिए, ह्यूमन को चाहिए कंप्यूटर, तब वो काम होगा, उसे हम लोग ऑटोमेशन कहते हैं, ठीक। अब लिमिटेशन देख लीजिएगा, अब आपको समझ में आएगा कि रियल एजुकेशन और फैक्ट एजुकेशन में क्या अंतर है। हमको रियल वाला सोचना चाहिए या फैक्ट वाला सोचना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा, जो कंप्यूटर है ना, मानव की तरह सोच नहीं सकता है, जबकि जो मानव है, जो ह्यूमन है, जो आप हैं, जो हम हैं, सोच सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, इसलिए मैं हिंदी में लिख दिया हूँ मेरे भैया, मानव की तरह कंप्यूटर स्वयं नहीं सोच सकता है, जबकि मानव, अनलाइक ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक अबाउट इटसेल्फ, मानव की तरह कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता है, ओके। इट डज नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बिना थके कई घंटों तक काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके पास अनुभव नहीं होगा। यहाँ मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ ना, एक दिन में नहीं आया मेरे भैया, ये अनुभव से आता है। मानव के पास अनुभव आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, एक ही काम बार बार करेंगे तो अनुभव आ जाता है ना। लेकिन वहीं पे कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के पास कोई अनुभव नहीं होता है। 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है, वो हमेशा 4 ही बताएगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, और कंप्यूटर कैन नॉट टेक लॉजिक, कंप्यूटर लॉजिक नहीं लगा सकता है, ठीक। आपको कमरे में, रूम में बंद कर दिया जाए
तो आप क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे ना कि बाहर कैसे निकले, लेकिन कंप्यूटर क्या बताएगा कि दरवाजा से निकले, उसमें फिल किया गया कि आप दरवाजे से निकलिए, लेकिन आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, चारों तरफ देखेंगे, घूमेंगे, कहाँ से कमज़ोर है, कहाँ से निकलेंगे। कमज़ोर का मतलब खिड़की दरवाज़ा, ठीक है, तोड़ के कैसे भागते हैं आप बाहर, ठीक है। तो वही कहने का मतलब क्या है कि मानव लॉजिक लगा सकता है, ठीक है। तो यह रहा कंप्यूटर का सेकंड पार्ट। अभी तो मैं ये नहीं एक्सप्लेन किया हूँ, अभी तो आपको लक्षण ही बता रहा हूँ ना। चलिए आइए देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से जो मेन पॉइंट है जो हमारे जीवन में आवश्यक है उसे पहले समझा जाता है, उससे पहले एजुकेट किया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, जिससे हमारा काम चल सके, हम अपना काम सुविधाजनक कर सकें। बातें समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया ना कि सभी फैक्ट को और सभी फिगर को मानव अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार वह कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है कि कंप्यूटर के तो विभिन्न भाग हैं, विभिन्न पार्ट हैं, लेकिन जो मुख्य मेनू है, जो मुख्य पार्ट है, उसको याद रखना बेहद ही जरूरी होगा। ठीक है, तो देखिएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फंक्शन के आधार पे और साइज के आधार पे। देखिए फंक्शन के आधार पे जो कंप्यूटर होता है दो प्रकार का होता है, और दोनों के प्रकार से एक और प्रकार निकल कर आया था जिसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। देखिए एनालॉग कंप्यूटर का जो कार्य होता है टेम्परेचर, प्रेशर और लेंथ। आप जखनिया से लखनऊ चले गए, दिल्ली चले गए, अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, उसकी लेंथ मापना है तो एनालॉग कंप्यूटर का सहारा लेते हैं। ठीक है। प्रेशर अभी कुकर प्रेशर हो गया, ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, ठीक है, इसको मेजरमेंट करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर, इस प्रकार के एग्जाम्पल को समझने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है। समझ गए? उसके बाद देखिए डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग अंकों के गणनाओं में किया जाता है, गणनाओं में किया जा सकता है, या संख्याओं को कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर का वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ दोनों को एक साथ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे इससे काम नहीं होता है, इससे नहीं होता है, तो वहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर के कार्यों को करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बातें क्लियर हो गया? साइज के आधार पे जो कंप्यूटर होता है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स। देखिए माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, ठीक। तो माइक्रो कंप्यूटर हम उस कंप्यूटर को कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और अपना कार्य किया जा सकता है, उसे हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। ठीक, कहीं पर भी इस कंप्यूटर को ले जाया जा सकता है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर। देखिए मिनी कंप्यूटर को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सेटअप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेटअप। चलिए कंप्यूटर बाबा को बना देते हैं, ये आपके कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर लाना होगा फिर प्रारंभिक पे, इनिशियल पे तो आ तो जाएगा, लेकिन फिर वो सिस्टम से अपडेट निकालना पड़ेगा ना, उखाड़ के तो लाएंगे नहीं। अगर यहाँ पे 2 से 3 घंटे का समय लगा है आपको, तो 2 से 3 घंटे यहाँ पर भी समय आपको लगेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर मिनी कंप्यूटर को आप नानी के यहाँ ले चले गए, तो नानी के यहाँ ले जाने के बाद चला नहीं पाएंगे, उसको सेट करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। फिर वहाँ से लाने के लिए फिर आपको उतना ही घंटा देना पड़ेगा, फिर वहाँ पर भी सेट करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? और उससे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा काम करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल जैसे कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्थान में कोई बड़ा काम करना है तो उसका हम डिटरमाइन या निर्धारित या कैलकुलेशन मेन फ्रेम कंप्यूटर से करते हैं। सुपर कंप्यूटर भाई नाम ही सुपर है, मतलब बड़ा है।
साउथ की भाषा में बोले सुपर कंप्यूटर। देखिएगा, सुपर कंप्यूटर के जो फादर हैं, सुपर का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, जो आगे हो, जो सुपरस्टार हो, जो बड़ा काम करे, कम समय में ज़्यादा रिजल्ट दे। कहने का मतलब क्या है? सुपर में कई प्रकार के CPU लगे रहते हैं और आपको पता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। बातें समझ में आ रही है? CPU को मस्तिष्क का कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोल करती है कंप्यूटर के सभी पार्ट पर, सभी भागों पर कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो देखिएगा, सुपर कंप्यूटर की खोज किसने किया? फादर कौन है? सीमोर क्रे। अब एंट्रेंस एग्जाम में कई बार इसी को पूछा है, लेकिन इसके साथ में एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोरिस बाबायन, मतलब बेबायन पढ़ सकते हैं, ठीक है, बोरिस बाबायन। जो विदेशी साइंटिस्ट होते हैं, जो अदर कंट्री के साइंटिस्ट होते हैं, उनका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो यह रहा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, मेरा सेकंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में आपको मैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में डिटेल जानकारी बताऊंगा और उसी में आपको मिलेगा CPU, CU, ठीक है, मेमोरी, रैम, रोम, ये सभी छोटे छोटे कंप्यूटर के जो पार्ट हैं मैं आपको इसी तरह से एक्सप्लेन कराऊंगा मेरे दोस्त, ठीक है।